अरे मालती, इतनी सुबह सुबह सज धज के कहाँ जा रही हो? और ये हाथ में बैग क्या? बैग में कौन सा सामान भर के रखा है और जा कहाँ रही हो तुम? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे यहाँ। अरे लेकिन आखिर बात क्या हुई? मुझसे तो तुम्हारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ और मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। फिर ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हो और किस लिए मायके जा रही हो? वो सब तुम अपनी माँ से पूछो, ठीक है। दिन भर काम करवाती रहती हैं, दिन भर खटती रहो और ऊपर से टिपिर 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 बोलती रहती हैं, एक से एक बात बोलती रहती हैं, एकदम दिल तोड़ देती हैं। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे घर पे। हे भगवान, इसमें इतना रूठने वाली क्या बात है भाई? काम अपना काम कर रही हो, किसी गैर का काम तो नहीं कर रही हो। और जितना तुम्हारे बस में हो उतना ही किया करो ना। अगर तुम्हारे बस से बाहर है तो सीधा सीधा बोल दो कि मम्मी जी अब मुझसे काम नहीं होता, मैं थक गई हूँ, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती हूँ। चलो हटो, रहने दो, मेरा रास्ता दो, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तुम लोगों की खिटपिट सुनते सुनते मैं ऊब गई हूँ। लेकिन मालती, काम की वजह से घर से भागना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। मायके कितने दिन तक रहोगी बताओ? मैं अगर तुमको लाना भी होगा तो मम्मी से क्या कहूँगा? मम्मी भी कहेंगी काम की वजह से भाग के गई है तो अब क्यों लाने जा रहे हो? देखो, आज तक मैंने अपने मायके में कभी भी इतना काम नहीं किया है। तुम लोग मुझे बैल की तरह खटाते हो और अब मुझसे नहीं होता है, ठीक है। मुझे जाना है तो जाना है मायके में। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मायके में जाओगी सब कुछ छोड़ छाड़ के तो तुम्हारे मायके वाले तुमको बैठा के खिलाएंगे? 10 दिन काम मत करो, वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी कितनी इज्जत है। अरे चलो रहने दो, मेरे घर पे इतने अच्छे हैं ना, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरे पिताजी, सब इतने अच्छे हैं ना कि मुझे एक काम छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं वहाँ पे बैठ के रानी की तरह खाऊंगी, राजकुमारी की तरह, देख लेना तुम। लेकिन यार तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा यार? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है ना तो घर पे एक नौकरानी लाइए या फिर अलग हो जाइए अपने माँ बाप से। काम कम होगा तो मैं भी आराम से रह लूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप से अलग हो जाऊँ ताकि तुमको काम ना करना पड़े और आराम से बैठी रहो दिन भर, ठीक है? तो ऐसा है, तुम मायके ही चली जाओ, ठीक है? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे नौकरानी बनकर। अरे लेकिन पैसे वैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास? वहाँ खर्चे पानी के लिए कुछ तो चाहिए होगा। आपको और आपके परिवार को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई अभी जिंदा हैं, ठीक है। ठीक है भैया, जाओ फिर। ए मम्मी, हम ये सोच रहे थे ना कि एक नौकरानी अगर घर में रख लिया जाता तो कितना अच्छा हो जाता ना। क्यों, नौकरानी की क्या जरूरत है आखिर? इतना काम तो मेरी बहू अकेली ही कर सकती है। वो तो ठीक था मम्मी, लेकिन अगर नौकरानी आ जाती तो बेचारी को थोड़ा सा आराम भी मिल जाता। अरे कोई जरूरत नहीं है नौकरानी वोकरानी की। और ये अपनी बीवी को थोड़ा सा समझाओ, ढंग के कपड़े पहने, ठीक है? बहू है तो बहू की तरह रहे। अरे बाबूजी, आपकी सोच अब भी पुरानी ही है। ये मॉडर्न जमाना है, अब घूंघट उघट का चलन नहीं रहा। बेटा, जमाना कितना भी आगे बढ़ जाए ये तो संस्कारों की बात है कि कौन घूंघट ओढ़ता है और कौन नहीं ओढ़ता। अरे कुछ भी हो, फिलहाल नौकरानी नहीं आएगी, सारा काम बहू को ही करना पड़ेगा। और तू भी हाथ बटा लिया करना, हम लोग भी तो हाथ बटाते रहते हैं। अरे ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी मायके में उतना काम किया नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे मम्मी, वो देखिए मालती दीदी भी आ गई। अरे आओ बेटी, आओ आओ। ऐसे अचानक दामाद जी नहीं आए? अरे बताया होता तो मोहित को मैं भेज देती तुमको रिसीव करने के लिए। अकेले आने की क्या जरूरत है, परेशान हो गई। मम्मी, मैंने अचानक फैसला कर लिया है, अब मुझे ससुराल नहीं जाना है। अब मैं यहीं पे रहूंगी हमेशा के लिए। अरे बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा तुमने क्यों कर दिया? ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी तुमको? बस पापा, मैं आ गई बस। मुझसे आगे कुछ मत पूछिए, मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ दीदी, आओ आओ, मेरे कमरे में थोड़ा सा आराम कर लो। अरे आपके कमरे में क्यों? मैं अपने कमरे में आराम करूंगी। अरे मालती, तुम्हारे जाने के बाद वो कमरा एकदम खाली हो गया था तो हम लोगों ने उस कमरे को गोदाम बना दिया। उसमें बहुत सारा सामान भर गया, उसमें जगह नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, दिन में तुम अपनी भाभी के कमरे में सो लिया करो और रात में मेरे पास। चलिए भाभी, थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मुझे साड़ी भी बदलनी है। मुझे घूंघट वूंघट अच्छा नहीं लगता, मुझे तो आपकी तरह रहना अच्छा लगता है। ठीक है, आओ चलो आराम कर लो थोड़ा सा। वैसे मम्मी, ये काम अच्छा हो गया। मालती के आने से थोड़ी सी तुम्हारी बहू को भी राहत मिल जाएगी काम वाम करने में। अरे बेवकूफ़, पहले पता करो कि ससुराल में उसके क्या हुआ है, आखिर वो क्यों ससुराल छोड़ के चली आई। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोग नॉर्मल बने हुए हो। अरे चलिए पता कर लेंगे। अगर ऐसा वैसा कुछ किया होगा उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ना, तो उन लोगों को जेल की हवा भी खिलवा दूंगी मैं। अरे तुम तो हमेशा जेल की हवा खिलाती रहती हो। पहले अपनी बेटी का घर उजड़ रहा है उसको नहीं देख रही हो। चलिए पापा, ठीक है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। मालती आराम कर ले तो उससे प्यार से पूछना कि आखिर बात क्या हुई है। अरे ठीक है, पूछ लूंगी। आप भी बाजार जाइए, कुछ सामान की लिस्ट है उसको लेके आइए। अरे वाह भाभी, अब जाके थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब साड़ी से छुटकारा मिल गया। ससुराल में तो हमेशा घूंघट किए रहो, साड़ी पहने रहो, ये वो पता नहीं कितने नियम हैं। मेरी तो हालत खराब हो जाती है भाभी।
वो सब तो ठीक है मालती दीदी, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके ससुराल में आखिर हुआ क्या। आप हमेशा के लिए मायके आ गई, ऐसी क्या बात हो गई? अरे छोड़ो भाभी, वो सब पुरानी बात है, अब मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने दो। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम्हारा मूड ठीक हो तो मुझे बता देना। हे मालती, अगर थोड़ा सा आराम कर ली हो तो मेरे कुछ कपड़े हैं उसको धो दो ना प्लीज। अरे भैया आप फिक्र मत कीजिए, आप निकाल के रख दीजिए, भाभी है ना, धो देंगी अभी। अरे नहीं नहीं मालती, मैं और तुम्हारी भाभी एक पार्टी में जा रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है, वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मेरे कपड़े धो देना, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा देना रूम में, ठीक है? और हाँ यार दीदी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, मुझे पार्टी में जाना था, सुबह के बर्तन रखे हुए हैं, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। क्या तुम धो दोगी क्या? ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो जाइए, मैं सारे काम कर दूंगी। अरे वाह मोहित, अब तो सारी की सारी समस्या ही खत्म हो गई। हमको किसी प्रोग्राम में जाना होगा, शादी में जाना होगा, या फिर कहीं भी जाना होगा घूमने के लिए, तो घर के कामों की अब टेंशन नहीं है। मालती दीदी आ गई है ना, सारा काम संभाल लेंगी। सही कह रही हो यार, मुझे बहुत टेंशन होती थी तुमको काम करते देखते हुए, अब मालती आ गई है, सारी टेंशन खत्म। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम लोग। मालती भूलना मत, मेरे सारे कपड़े धो देना जरूर, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। ठीक है भैया, धो दूंगी, जाइए आप लोग। अरे मालती बेटी, तुम उठ गई, बहुत जल्दी उठ गई। चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद मेरे साथ छत पे चलो। गेहूं डाला गया है सूखने के लिए, उसको भी इकट्ठा करना है, बोरी में भर के चक्की पे भिजवाना है। चलो थोड़ा सा हाथ बटा लोगी तो अच्छा रहेगा। मम्मी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे मेकअप का सामान लेना है और ज़्यादा कपड़े भी मैं वहाँ से लाई नहीं हूँ, तो कुछ कपड़े भी मुझे खरीदने हैं। मुझे 2,000 रुपये दे दो ना अभी। अरे पागल हो बेटी, अभी मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम्हें अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेके आने चाहिए थे, और इस समय तो मेरी हालत बहुत खराब है बेटी। ऐसा करो ना, तुम अपनी भाभी के कुछ कपड़े ले लो, वही पहनो। अब तो तुम्हें यहीं पे रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं, महीने 2 महीने बाद तुमको 1-2 कपड़े दिलवा देंगे, अपना पहनना आराम से। मम्मी आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी शादी क्या हो गई, ऐसा लगता है कि मेरा हक ही खत्म हो गया है इस घर से। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जल्दी से चलो, हाथ मुंह धो लो, कुछ खा पी लो, चलो कुछ काम करवाना है मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए ठीक है, भैया भाभी ने भी तो बहुत सारा काम दे दिया है मुझको। शायद मेरे पति ने सही कहा था कि अब मायके में भी मुझे कोई बैठा के नहीं खिलाएगा। जब तक मैं काम करूंगी तब तक ही लोग मुझे पूछेंगे। जिस दिन काम करना बंद कर दिया उस दिन मायके में भी मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जितना काम आज मैं मायके में कर रही हूँ उसका आधा भी अगर ससुराल में किया होता तो सास ससुर पति सब खुश रहते। अरे सुनती हो, जल्दी आओ यार, लेट हो जाएंगे हम लोग, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब पहुंचोगी क्या? हाँ हाँ चलिए, बस एकदम तैयार हूँ। और हाँ मालती, मेरा कमरा एकदम पूरा गंदा हो गया, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो कोई रहेगा नहीं, तो अलमारी से लेके पूरा बेड के नीचे तक पूरा एक बार साफ कर देना प्लीज। वो तो मैं कर दूंगी भैया, लेकिन मेरा भी मन था आप लोगों के साथ चलने का, मुझे भी पार्टी में ले चलिए ना, मेरा भी बहुत मन है घूमने का। अरे नहीं नहीं दीदी, वो प्रोग्राम ना हमारे जान पहचान में ही है, वहाँ पे लोग पूछेंगे कि आपकी जो ननद है वो ससुराल से क्यों मायके में रह रही है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? आप समझ रही हो ना, आप घर पे ही रहो तो अच्छा है। अच्छा तो हम लोग निकलते हैं, मेरा कमरा साफ कर देना प्लीज। अरे तो अब तुम क्या देख रही हो, शर्मा जी के यहाँ गोद भराई है, जल्दी से चलो वरना हम लोग भी लेट हो जाएंगे। अरे मम्मी भाभी तो नहीं ले गई, आप ही ले चलिए ना मुझको घूमने के लिए, मेरा बहुत मन है, बहुत दिनों से इसी घर में पड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, पड़ी हुई हूँ, मुझे भी ले चलो ना। अरे नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, वो शर्मा की जो मिसेज है ना, मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि आखिर बेटी मायके में क्यों पड़ी हुई है, ससुराल क्यों नहीं जा रही है। आखिर मैं क्या जवाब दूंगी बताओ? तुम रहोगी वहीं तो वहाँ पे फिर बखेड़ा खड़ा होगा, इससे अच्छा है तुम घर पे ही रहो। और हाँ बेटा, घर पे ही बैठी रहोगी, ऐसा करना जो गार्डन में जो फूल सूख रहे हैं पाइप फैला के उनमें पानी डाल देना, ठीक है? तब तक हम लोग लौटते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पति और अपने ससुराल को छोड़कर, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं एक पल भी इस मायके में नहीं रहूंगी जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे ससुराल में मेरी बहुत इज्जत होती थी, मैं अपनी जिद की वजह से यहाँ पे चली आई, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारूंगी। मैं अपने पति के पास फ़ोन करूंगी और उनको बुला के वापस ससुराल जाऊंगी। बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि छोटी मोटी वजह की वजह से अपने ससुराल को छोड़कर कभी भी अपने मायके में मत आना। याद रखिए कि ससुराल की आधी रोटी मायके की एक रोटी से बेहतर होती है। याद रखिए, अगर आपका ससुराल बना हुआ है तो आपका मायका भी बना रहेगा। अगर आपका ससुराल बिगड़ गया तो मायके में भी आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, कोई नहीं पूछेगा, बल्कि लोग ताने ही मारेंगे। मालती, ए मालती, मालती बेटा, थोड़ा सा पानी लाओ यार, बहुत थक गई हूँ, जल्दी से ले आओ, प्यास के मारे गला सूख रहा है। खुद जाके ले लो मम्मी, मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, अपनी ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटी, लेकिन हुआ क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? वहाँ क्यों जा रही हो? यहीं पे रहो।
हाँ माँ, मैं पागल ही थी जो काम की वजह से अपने पति और अपने ससुराल को छोड़ के चली आई। होश तो मुझे अब आया है और अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और वहाँ से कभी भी वापस आप लोगों के पास नहीं आऊंगी।